एक्स टू प्लस 1 इंटू, देखो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा ना, तो के एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन यानी एक्स वन ही होगा, तो के एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन लिख लोगे, और y लिखना होगा तो क्या लिख लेंगे, के वाई टू प्लस का वाई वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन लिख लेंगे। क्लियर है क्या? आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन करो, फिर और चीजें बताते हैं आपको, ठीक है। अगला देखो इधर ध्यान से, अब मान लो अगर यहाँ पे दे दिया ए कोऑर्डिनेट x1 y1 है, अब बी कोऑर्डिनेट वही बच्चों x2 y2 ले लिए पुराने वाली। अब मान लो ये p जो पॉइंट है x, y, ये मान लो मिड पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगे। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अब रेशियो जो होगा 1:1 हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, रेशियो 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो डायरेक्ट हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y लिख लेंगे y1, यहाँ पे क्या लिख लेंगे y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है क्या? डायरेक्ट ये लिख लेंगे। क्लियर है? कब, जब भी मिड पॉइंट दिया। अब इसका कहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे मान लो ये देखो इधर ध्यान से, बहुत बढ़िया हमने सर्कल बनाए हैं, लेकिन आपके चक्कर में गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखो, अगर ये बोल लिया कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट है, ये सेंटर है ए और बी। अब देखो यहाँ पे ओ क्या हो जाएगा, ए अगर ये x1 y1 है, ठीक है, और ये बी जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। अब सेंटर का पॉइंट निकालना है, तो सेंटर का पॉइंट क्या हुआ, रेडियस बराबर होगी, तो रेशियो देखो यहाँ 1:1 हो गया। रेडियस किसी भी सर्कल का बराबर होता है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है क्या? ओके, बाकी और चीजें अभी बताएंगे। मान लो ये दिया हो, ठीक है, या तो आपको रेडियस बतानी हो तो क्या करेंगे, अगर ये और ये कोऑर्डिनेट दिए हो, देखो ध्यान से, इसका यूज डिस्टेंस फार्मूला का यूज बताते हैं आपको। मान लो ए दिया है और बी दिया, ठीक है, अब ये डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट है, किसके, डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट है, तो क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 दिए हैं और इसके x2 y2 दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेंटर है, अब आपको रेडियस पूछ रहा है, यानी AO पूछ रहा है या OB पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले AB निकाल लेना, AB क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2, तो d बाई 2 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसकी हाफ कर देंगे। क्लियर है क्या? आसानी से रेडियस निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना, ठीक है। अगला बात करते हैं, मान लो लाइन सेगमेंट वही पुरानी वाली ए बी, ध्यान से देखना, x1 y1 और इधर ये x2 y2, सही है क्या? अब ध्यान से देखना, मान लो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। अब P जो है x, y ले लिए और Q जो है x डैश, y डैश ले लिए, सही है। अब ये क्या है, ट्राई सेक्शन वाला फॉर्मूला है। ट्राई सेक्शन का मतलब दो पॉइंट हो गए थे, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, देखो 1 2 3, सही है। ट्राई सेक्शन देखो, एक होता है बाई सेक्शन, जहां पे वहां पे दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बाई सेक्शन हो गया। यहाँ पे ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स हो गए, मतलब 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो अगर P की बात करेंगे, P की बात करेंगे तो P जो है x, y लिखेंगे डिवाइड्स, ध्यान से सुन लेना, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन व्हाट, 1:2 रेशियो, किसमें बच्चों, 1:2 रेशियो में डिवाइड करा, जबकि क्यू पॉइंट जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा। वेयर क्यू एक्स डैश, वाई डैश डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन 2:1। क्लियर है क्या? अब देखो 1:2 2:1, यहां से इसका मतलब हम निकाल सकते हैं आसानी से, अगर P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पी का अगर लिखे ना, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो एक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1:2 है, तो ये पार्ट हो गया 2, ठीक है, तो 1x2, 1 × x2 प्लस 2 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × y2, सिमिलरली करके लिख लेंगे 2y1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 कर लेंगे। यहाँ पे इसको बराबर लिखेंगे x2 प्लस का 2x1 डिवाइडेड बाई 3, और इसको क्या लिख लेंगे, y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, सही है। ऐसे ही q का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p हो गया ये, एंड q भी लिख लेते हैं, एंड q क्या है, x डैश y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x डैश क्या हो जाएगा, अब ये x डैश जब ले रहे हैं q कोऑर्डिनेट, ये 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, सही है, तो 2:1 हुआ, तो यहाँ x डैश लिखेंगे 2x2, ध्यान से देखो ये इधर जाएगा तो 2x2 प्लस का x1 × 1 यानी x1 डिवाइडेड बाई 3 लिख ले रहे डायरेक्ट, और y डैश ऐसे लिखेंगे तो 2y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, क्लियर है क्या। तो ये हो गया ट्राई सेक्शन का फार्मूला। ट्राई सेक्शन का मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन है, इफ यू हैव अ लाइन सेगमेंट इट डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट, देन इट इज सेड टू बी ट्राई सेक्शन, सही है। बाई सेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स होता है, और ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स होता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर चीजें बताते हैं। और अगला देखो, कोलिनियरिटी की बात करते हैं, क्या बच्चों, कोलिनियरिटी की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, कोलिनियरिटी ऑफ ए बी सी, ठीक है। मान लो 3 पॉइंट दिया है, अब ये बोल रहा है कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इधर हुआ, मान लो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या करोगे, ए बी निकालोगे, सही है, बी सी निकालोगे, और आपको ए सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर का मतलब व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, सही ना, एक ही लाइन पे अगर लाई करे तो इसको कोलिनियर बोलेंगे, सही है। और बी बीच में आएगा कब, जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, तभी बी बीच में आएगा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा अगर पूछ लेते हैं यहाँ पे, मान लो इफ पी इज इक्विडिस्टेंट, क्या बच्चों, इक्विडिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार लगा लेना। If P is equidistant from A and B, अगर कोई पॉइंट A एंड B दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट दिया है, P बोल रहा है इक्विडिस्टेंट है, तो थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, मेरा बात सुन लो, ऐसी करके आना, नंबर पूरे मिलेंगे, और फटाक दे करके आओगे, A इधर करना, B इधर करना ना, ठीक है। अब बोला है जैसा कि इक्विडिस्टेंट पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, रूट में निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला, पी ए निकालो, देखो पी ए बराबर पी बी होता है, सही बात है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी होगा। तो देखो रूट में लिखने के बाद स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम स्क्वायर करके लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला मान लो पी का पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है, ए और बी दिया रहेगा तो पी का पॉइंट पूछ लेगा। दूसरा रिलेशन पूछ लेगा एक्स वाई में, ठीक है, किसमें पूछ लेगा, एक्स वाई में रिलेशन बता दो। बाकी और कुछ चेक करने के लिए भी बोला जा सकता है। अब इक्विडिस्टेंट कहां से होगा, ध्यान से सुनो। अब मान लो पी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां पे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेट पी, ध्यान से सुन लेना, यही सब आएंगे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहां से इक्विडिस्टेंट बोला जा रहा है, कि पी का कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे, एक्स, 0, सही है क्या। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस अगर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे, 0, क्लियर है क्या, एक्स 0 कर दो, क्लियर है क्या। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस ऑफ वाई है, क्या है, लेट एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट बी ट्वाइस ऑफ
ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, कुछ भी बोला जा सकता है, ये एग्जांपल बता रहे हैं। ट्वाइस ऑफ वाई बोल रहा है तो पी का कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे? अब देखो ट्वाइस ऑफ वाई तो इसका तो हो गया 2y एक्स के जगह पे, और वाई वाई है। समझ में है कि नहीं? तो आसानी से इस तरीके से किया जाता है। और इसको नोट डाउन करो, फिर और सारी चीजें बताते हैं। अगला देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, ठीक है? ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है? ए मान लो x1 y1 है, और बी है x2 y2 है, और सी है x3 y3। सही है क्या? अब देखो 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, सही है? पहला चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ ट्रायंगल कब फॉर्म होंगे? क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ट्रायंगल इज फॉर्म, व्हेन ट्रायंगल इज फॉर्म, पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो कब कब फॉर्म होता है ट्रायंगल, याद रखना व्हेन। तो क्या करोगे? ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, सही है? सब कुछ डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे। उसके बाद लिखोगे इफ, यहाँ पे चेक करोगे इफ सम ऑफ टू साइड्स, क्या? सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुन लेना, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड, सही है? अगर ऐसा है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। मतलब क्या हुआ? कोई भी दो साइड का सम, जैसे मान लो ए बी बी सी ले लिया हमने, इन दोनों को जोड़े, ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ट्रायंगल बनेगा। दूसरा हो सकता है ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, तो कोई भी दो साइड को जोड़ोगे तीसरे से बड़ा आना चाहिए, और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा आना चाहिए, ये भी कर सकते हो, ठीक है? तब ट्रायंगल फॉर्म बनेगा। पहला तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 पूछ लेगा ट्रायंगल बताओ कौन से बन रहे हैं, ठीक है? अब मान लो पूछ लिया आपको स्केलिन ट्रायंगल के लिए, किसके लिए? स्केलिन के लिए। किसके लिए? स्केलिन के लिए। तो आप देखना ए बी निकालो, बी सी निकालो, और सी ए निकालो या ए सी निकालो, तीन के तीनों नॉट इक्वल टू आने चाहिए आपस में, ठीक है? अगर तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू है, उसके बाद आपको चेक क्या करना है? चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं पाइथागोरस वाला कंडीशन है। पाइथागोरस का मतलब यहाँ पे जब भी ऐसा केस आए तो आप चेक करो कि किसी भी स्क्वायर का, किसी भी एक साइड का स्क्वायर किसी दो के स्क्वायर के सम का तो बराबर तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ गया, लेट मान लो ऐसा तो नहीं आ रहा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अगर ऐसा आ गया तब तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज स्केलिन हो गया, सही ना? अगर ये ऐसा हो गया, इफ देखो पहला तो हमने तीनों देखे बराबर नहीं है, अगर ये हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, सही है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों? दूसरा आइसोसिलिस के लिए चेक करोगे, आइसोसिलिस, आइसोसिलिस के लिए क्या चेक करोगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे देखोगे कोई भी दो साइड्स, मान लो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गई, दो साइड कोई बराबर हो गई, सही है? कोई भी दो साइड बराबर हो गई, ठीक है? तो आइसोसिलिस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर से चेक करोगे इफ स्क्वायर ऑफ, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर आ गया, तो अब ये क्या कहलाएगा? राइट आइसोसिलिस। क्या कहलाएगा बच्चों? राइट आइसोसिलिस। क्लियर है क्या? ध्यान से देखते जाना। अगला इक्विलेटरल के लिए बात आ जाती है, किसके लिए? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या करोगे? ए बी निकालो बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों साइड निकालो, तीनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो आपको किसमें किसमें चेक करने की जरूरत है? स्केलिन में तीनों डिफरेंट है, इट्स ओके। लेकिन एक बार चेक करो क्या किसी साइड का स्क्वायर किसी दो के स्क्वायर के सम के बराबर तो नहीं? अगर है तो स्केलिन नहीं बोला जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा, ठीक है? अगला, अगर ऐसा नहीं है तब तो स्केलिन बोल देना, ठीक है? अच्छा, ऑप्शन में अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तब तो स्केलिन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और आइसोसिलिस अगर देखें तो कोई भी दो साइड बराबर हो गई,
फिर चेक करना कहीं एक साइड का स्क्वायर किसी दो के स्क्वायर के सम के बराबर तो नहीं हो रहा है। अगर है तो राइट आइसोसेलेस बोला जाएगा। ठीक है, राइट आइसोसेलेस का मतलब 90 डिग्री के साथ साथ दो साइड्स इक्वल भी होंगी, सही ना। इक्विलेटरल में तीनों साइड आपको बराबर दिखाने होंगे, यानी बराबर होंगे तभी दिखाओगे, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तीनों यहाँ पे निकालोगे, अगर बराबर आ गए तो इक्विलेटरल हो गया। क्लियर है क्या? तो स्केलिन हो गया, आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करने वो बता दिए। आगे देखो आपको क्या क्या पूछा जाता है। अगर चार कोऑर्डिनेट दे दिए तो इधर मिटा देते, यहीं पे देख लो। ध्यान से देखो इधर, मान लो इधर दे दिया आपको चार कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, सही है। ए दे दिया x1 y1, ठीक है, बी दे दिया x2 y2, सी दे दिया x3 y3 और डी दे दिया x4 y4। क्लियर है? ऐसा दे दिया। अगर ये चार कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, चार कोऑर्डिनेट दे दिए तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना इधर। पहला आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल पूछे जाते हैं वो बताते हैं। अब जैसे मान लो आपको पूछा गया पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम, पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम बच्चों, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, कोई भी दो अपोजिट साइड, ध्यान से सुनना, चार ही होते हैं, टू अपोजिट साइड्स, क्या, टू अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, ध्यान से सुनना कैसे दिखाने हैं, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। टू अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, डायगोनल निकालोगे, डायगोनल नॉट इक्वल होने चाहिए, नॉट इक्वल, सही है। यानी 6 बार आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। ठीक है, अभी ट्रिक बताएंगे, अभी के लिए समझो कि हमने चारों साइड निकाल लिए, दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पैरेललोग्राम होगा। दूसरा, अगर डायगोनल हो गया इक्वल, यहीं पे ध्यान से देखना, इफ डायगोनल इक्वल, डायगोनल नहीं इक्वल है तब तो पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, बोलो हाँ। क्लियर है? इधर आ जाओ दूसरा। फिर अगर रोम्बस की बात करें, किसकी, रोम्बस, कौन सा बच्चों, रोम्बस, सभी साइड निकालना, ए बी बी सी और सी डी और डी ए, सही ना, ए बी बी सी सी डी डी ए, सही ना। चारों बराबर होने चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या, डायगोनल नॉट इक्वल, नॉट, अगर ऐसा है तब तो ये रोम्बस है, सही है। इसी का आगे थोड़ा सा एक कदम बढ़ के देखते हैं। इफ डायगोनल्स, इफ डायगोनल्स इक्वल बच्चों, क्या, इफ डायगोनल इक्वल, अगर इक्वल हो गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है क्या? और क्या होता है, यानी यहाँ पे आपको 6 बार लगाने हैं, 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने, चार साइड का दो डायगोनल का, यहाँ पे भी 6 बार लगाने पड़ेंगे, चार साइड का दो डायगोनल का, यहाँ पे भी। ठीक है, आसानी से डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है आपको, मान लो पैरेललोग्राम चेक करना है तो चार साइड निकाल लिए, उसके बाद देख लो डायगोनल का स्क्वायर, क्या सुन रहे हो ध्यान से, डायगोनल का स्क्वायर नॉट इक्वल टू, अगला देखो यहाँ पे डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू किसी भी दो साइड के स्क्वायर। मान लो हमने एसी डायगोनल लिए, क्या, एसी डायगोनल लिए, तो एसी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ऐसे देखो, ऐसे बनाओगे पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी, सही है, ऐसा ले लिए। क्लियर है क्या? ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू अगर है तो पैरेललोग्राम है, अगर इक्वल टू हो गया तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये आपको बचा देगा 2 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने से। कौन, पाइथागोरस, तो उनको धन्यवाद जाके बोलना। ठीक है, ऐसी सिमिलर केस यहाँ पे लगाओ। अगला इसके लिए भी ट्रिक है, 4 बार निकाल लिए, ठीक है,
और किसी डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, दो साइड के स्क्वायर के अगर बराबर देखिए, सही है। यहाँ पे भी इसी तरीके से काजू कतली बना लेने हैं, ध्यान से देखो इधर, ए बी सी डी, ए सी स्क्वायर अगर नॉट इक्वल टू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तब तो वो रोम्बस है। अगर बराबर हो गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, किसी को बताना बात, ठीक है, अच्छे से देख लो, सबको बता सकते हो, पहले अपने तो सीख लो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अभी जो आपको एग्जांपल समझा रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। देखो, इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो देखो, गिवन क्या है, सोल्यूशन कैसे करेंगे। गिवन है, यहाँ पे गिवन है P is equidistant, क्या, equidistant from कहां से, Q and R, सही है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट P हमने मान लिए x कॉमा वाई इज इक्वल टू P 2y कॉमा वाई मान लेंगे। क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो बोला है इट्स x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, तो y को एज इट इज रहने दिए, ट्वाइस जो बोला उसको कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट बोला है तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर कर देंगे। हाँ, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर कर देंगे, सही है। अभी हमने इक्वी डिस्टेंट का बताए थे, तो यहाँ पे लिख लेना आप, दिस इंप्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, पी क्यू स्क्वायर, अगर ध्यान से देखो, पी यहाँ पे ऐसे खींच लेना, ठीक है, ये हो गया 2y वाई, इधर q इधर r, q है आपका 2, -5 और इधर r है -3, 6, ऐसे कर लोगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पी क्यू अगर लिखते तो रूट में लिखते, पी क्यू स्क्वायर किए तो रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर पे लिखेंगे 2 - 2y का स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस, ये कितना है 2y, y है ना, बस यहाँ पे y है, तो -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, मतलब -3 -2y का होल स्क्वायर और प्लस 6 -y का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 - 4 = 8y हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 5 = 10 प्लस का 10y हो जाएगा 2ab, और इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 = 4 3 × 12 प्लस का 12y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 36 प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 12y। क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कट गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, दिख रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 25 है, 29 हो गया, ठीक है, और 10y - 8y 2y हो गया, तो 2y प्लस का 29 इज इक्वल टू, इधर देखो क्या हो गया, 9 36 9 × 15 45 हो गया, और 12y - 12y कट गए, ठीक है, इधर आ गया 45, कितना गया बच्चों 45, 29 उधर जाएगा, ध्यान से देखो इधर लिख देते हैं, तो 2y = 45 - 29, 15 में से 9 हो गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 हो गया, 2y = इतना, y = 8 आ गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेट इज, क्या लिख लोगे, 2y, y था तो यानी 16, 8 हो जाएगा, सही है, 16,
8 हो जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार, 4 यहाँ 4y² एंड 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो, और ये माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8y, 2ab होता है। यहाँ पे फिर 25 25 29 हो गया, ये माइनस 8y 10y 2y हो गया, इधर सही है। और इधर 4y² से कटा, y² से कटा, माइनस 12y प्लस 12y से कट गया, 9 प्लस 36 45 हो गया, 20 45 माइनस 29 16 सही है। ओके बच्चों, ध्यान से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन, अभी हमने जो क्वेश्चन देखे थे वहां कोऑर्डिनेट पूछा था, दूसरा सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ रिलेशन पूछा है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो सोल्यूशन कैसे करते हैं। बोला फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट इतना इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ए 1,4 बी -1,2। तो यहाँ पे मान लो गिवन है ना आपको, तो मानना क्यों, यहाँ पे गिवन लिखो, गिवन है पी एक्स वाई इज equidistant from what a and b। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, p लिखो, a लिखो, b लिखो, सही है। a की कोऑर्डिनेट देखो 1,4 है, b का कोऑर्डिनेट है क्या -1,2 है, क्लियर है क्या। और ये x, y है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो इधर आओ। अब रिलेशन आपको पूछा गया है तो क्या करोगे, सिंस इक्विडिस्टेंट दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो, यहाँ पे AP इज इक्वल टू BP, सही है, PA इज इक्वल टू PB, सही है। तो देखो इधर x माइनस दिस इंप्लाइज ऐसे लिख लेना, AP² इज इक्वल टू BP², सही है। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, इधर लिख लोगे क्या, x +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1। ध्यान से देख लेना, बच्चों वाली चीजें हैं, और बाकी अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, x² +1 माइनस का 2x, इधर लिखेंगे y² प्लस का 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू, ये y है, x² प्लस 2x प्लस का 1 प्लस y² और प्लस का 4 माइनस का कितना 2 2 जा 4y, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना। ध्यान से देखो, x² से x² के उड़ गया, y² को मार दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चा है -2x माइनस का 8y, भाई साहब 16 + 1 17, और इधर बच्चे हैं क्या, देखो 2x माइनस का 4y बचा है, और 1 + 4 5 हो गया, सही है क्या। चलो आ जाओ, एक्स वाई को एक साइड कर दो, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, ठीक है। इन सबको उधर ले जाते हैं, 17 - 5 इधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 2 + 2 4x हो जाएगा, ये -8y है, इधर जाएगा तो प्लस का 4y आ जाएगा, बोलो हाँ। और 5 इधर आया, 17 - 5 आ जाएगा 12, द 12 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिए, x + y आ गया बच्चों, इधर देखो ध्यान से, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 3 जा, यहाँ पे देखो रिलेशन आ गया x + y इज इक्वल टू 3, सही है क्या। या दूसरा x + y -3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपको x y में रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों वाले पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे देखो अगला है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B such that AP by AB is equal to 1/3 if P lies on the line 2x - y plus k is equal to 0, find the value of k। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर 2026 के लिए, ध्यान से सुनना, दिमाग हिल जाएगा। ध्यान से इधर आ जाओ, सोल्यूशन कैसे करने हैं बहुत आसान तरीके से बताएंगे। गिवन क्या है देखो, पहले तो बोला पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A and B, तो पहले A इधर लिख लिए, A का कोऑर्डिनेट है 2,1, अब B का कोऑर्डिनेट लिख लिए 5, -8। जब ये बना दिए तब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा। अब क्या बोला है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, सही है। अब गिवन यहाँ पे देखो ध्यान से, गिवन है बच्चों AP by AB, क्या 1/3, AP by AB का मतलब AP ये हो गया, AB ये टोटल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, यही पे छिपा हुआ है सब। AB को क्या लिखोगे,
AP प्लस PB इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हुआ क्या? यही जिसको नहीं आया फिर गड़बड़ कर देगा यहाँ पे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे 3AP इज इक्वल टू AP इंटू 1, AP आ जाएगा प्लस PB आ जाएगा। सही है, AP को इधर लाओगे तो 2AP इज इक्वल टू PB आ जाएगा। सही है, तो AP बाई PB जो रेशियो आ गया वो 1/2 आ गया। तो यही हमारा काम है। ठीक है, AP बाई PB, यानी अब पता चल गया। हियर, यहाँ पे लिखोगे हियर P divides AB in 1:2 रेशियो। कितना? 1:2 रेशियो। ये पता करना जरूरी था। तो यहाँ पे 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। क्लियर है? अब आपको इसका x, y निकालना है, बोला है ना। तो P लाइज ऑन लाइन, तो पहले P निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, यूजिंग, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ध्यान से देखो, x लिख लोगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y लिख लोगे क्या? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्लियर है क्या? यहां तक हो गया। अब यहाँ पे लेट कर लेना, m इज इक्वल टू 1 हो गया और n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे m 1 हो गया, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। क्लियर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। इधर y क्या लिखोगे? 1 इंटू -8, ब्रैकेट जरूर लगाना, प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये हो गया 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और इधर y हो जाएगा, ये x है, y हो जाएगा -8 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा 9/3 बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी -6/3। तो एक्स वाई यानी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट P x, y इस कितना आ जाएगा? P आ जाएगा 3, -2। क्लियर है? अब ये वैल्यू आ गया। अब ये बोल रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन। अब ध्यान से समझना, जब भी कोई कोऑर्डिनेट किसी लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया कि नहीं क्या बोले? अगर कोई लाइन किसी कोऑर्डिनेट पे लाई कर रही है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? जो भी वैल्यू आई है P की, आंख बंद करके यहाँ पे रख देना। ध्यान से देखो, लाइन क्या गिवन है? 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? 3 आया, तो 2 3 माइनस वाई की वैल्यू देखो -2 है। ध्यान से देख लेना ईमानदारी से। k इज इक्वल टू 0, ये हो गया 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। k इज इक्वल टू -8 आ गया बच्चों। कितना? -8। ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 थोड़ा मैं ज्यादा ही अच्छे से बना दिया, ध्यान से देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3,2 एंड -1,0, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, दो एडजेसेंट वर्टिसेस कुछ भी ले सकते हो, ए बी पी क्यू, को जो भी लेना हो आपको, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, -5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। सही है, सोल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखो। तो पहले यहाँ पे आपको फिगर बना के बता देते हैं पैरेललोग्राम भाई साहब के। ध्यान से देखो, ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ले लिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ध्यान से देखो, इधर अगर लेते तो x1 y1, इधर x2 y2, इधर x3 y3, इधर x4 y4। बोलो हाँ, अरे बोल दो, नहीं बोलोगे मत बोलो। इधर डायगोनल क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते। क्या करते हैं बच्चों? इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं? तो बाइसेक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? यानी ये बराबर ये होते, ये बराबर ये होते। ठीक है,
कहां पे, ओ पे। अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कोई भी इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस, ये नहीं बोला है कि डीसी, ये भी कोई भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस लेते हैं। मान लिए ये 3,2 ये दिया है और ये दिया -1,0 एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट है 2, -5। ओ का कोऑर्डिनेट 2, -5 दे दिया, सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। अब आपको यहाँ पे नोट याद होना चाहिए, लिखोगे सिंस द diagonals of a parallelogram bisect each other, क्या लिखोगे, bisect each other at O, सही है, at O, therefore अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मान लो हमें C कोऑर्डिनेट निकालना है, therefore तो क्या बोलोगे, O is the midpoint of AC and BD, सही है बच्चों। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज, फिर लिख लेंगे यहाँ पे, अब x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 प्लस x3, ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। और y निकालेंगे तो y है क्या, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, सही है, क्योंकि बराबर है, रेशियो सेम है, इसलिए 1:1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट जो सेंटर का पॉइंट है वो है 2, तो 2 इज इक्वल टू x1 कितना दिया है 3, प्लस का x3 कितना दिया नहीं पता, x3 पता करना है, बाई 2, ये इधर जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस x3, और x3 आ जाएगा 1 बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। ऐसे इधर y का कितना है वैल्यू, -5, कितना है -5 इज इक्वल टू y1 है 2 प्लस y3 बाई 2, तो -10 इज इक्वल टू 2 प्लस y3, और ये इधर आएगा तो y3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -12, क्लियर है क्या। तो कोऑर्डिनेट आपको x3 और y3 का मिल गया, कितना मिल गया 1, तो द, यहाँ पे लिख लो द, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, क्या लिख लोगे 1, -12, ये मिल गया। अब इधर आ जाओ, ऐसी अगला लिखोगे x इज इक्वल टू, यानी वही सेम, तो x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, और y इज इक्वल टू y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे x2 कितना है, ध्यान से देखो, -1 प्लस का x4 डिवाइडेड बाई 2, और x कितना 2 लेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू -1 प्लस x4, -1 इधर जाएगा भाई साहब, x4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इधर आ जाओ, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू रख लो, y इज इक्वल टू कितना है 0 है, कितना है नहीं -5 है ना, ये वाला लेंगे, -5 ले लिए, इज इक्वल टू y2 कितना है 0 प्लस का y4 डिवाइडेड बाई 2, 5 2 जा 10, -10 हो गया, y4 की वैल्यू आ गई, सही है क्या। द देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा 5, -10। तो ये रहा बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आते हैं एग्जाम में, जो आएंगे 2026 में, वो हमने करा दिए। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो कि सब कुछ समझ में आएगा। I hope that you have understood this video. If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।